नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं सम्राट आप सबके बीच फिर से एक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो हमारे हिंदी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई है। और अभी तक हमने महादेवी वर्मा जी की 2 कविताओं पर एक विस्तृत चर्चा कर ली है और आज हम महादेवी वर्मा जी की तीसरी कविता को लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, तीसरी कविता हमारी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। मित्रों, यह कविता जो है महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा से लिया गया है। इस कविता को नीरजा से लिया गया है और इस कविता को हम जो है आज पढ़ेंगे और उससे पहले जानेंगे कि इस कविता में आखिर है क्या। अभी तक हमने 2 कविताएं पढ़ी, 2 कविताओं पर एक विस्तृत चर्चा की। पहली कविता जो हमने पढ़ी हमने चर्चा की थी जिस कविता पर अ, मैं नीर भरी दुख की बदली, वहाँ पर महादेवी वर्मा ने जो है कहा था कि मनुष्य को अपनी कविताओं से ये संदेश दिया था कि जो है उसे बिल्कुल बादलों की तरह हो जाना चाहिए, एकदम निष्कपट, निश्चल होकर और सबको समान रूप से अपने पास जब जो कुछ भी है सब कुछ न्यौछावर करते हुए हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। और हमने देखा कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, इसमें इनके रहस्यवाद की जो है अभिव्यक्ति हुई है। तो कहीं न कहीं वो फिर विकल हैं प्राण मेरे कविता में ईश्वर को कण-कण में मानकर जो है अ, उन पर उनसे अपना प्रेम प्यार जो भी समझ लीजिए आप व्यक्त करती हैं। और हम आज की कविता जो है हमारी जो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इस कविता को इनका जो है दार्शनिक रहस्य गीत भी कहा जाता है। इस कविता में इन्होंने अपनी स्वास्थ्य अनुभूति और कल्पना के सम्मिलित योग से ज्ञान को गेय बनाने की चेष्टा की। चेष्टा में गेय बनाने की चेष्टा में इन्होंने राग की गंभीर और उदात्त भूमि प्रस्तुत की है। वास्तव में ये कविता इतनी रागात्मक है कि अगर इसे दिल से गाया जाए तो कहीं न कहीं आपको आपके प्रियतम की ज़रूर याद आएगी। तो इस कविता में कवित्री ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। मित्रों, यही चीज़ हमें हिंदी साहित्य में मिल जाता है सूफियों के यहाँ और जो है कबीर के यहाँ भी, यानी कि निर्गुण जो निर्गुण भक्ति शाखा थी हमारी, पूर्णतः जो है यही थी कि लौकिक से अलौकिक, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की जो है अभिव्यंजना, उस अज्ञात प्रियतम के प्रति अपना आत्मसंवेदन जो है व्यक्त करना इन दार्शनिक रहस्यवाद में होता है। और इस कविता में रहस्यवाद का स्वर मुखरित हुआ है। जहाँ भी परमात्मा की सत्ता का आभास होता है उसे प्रत्येक गतिविधि या वस्तु में कवित्री स्वयं को उपस्थित मानती है। यहाँ कवित्री परमात्मा से अपने प्रणय भाव को प्रकट कर रही है। तो मित्रों, हम एक बार कविता का गायन करेंगे और फिर जो है कविता की एक एक पंक्तियों पर, कविता के काव्य सौंदर्य पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गायन करते हैं और फिर चलते हैं व्याख्या पर। कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूँ कुल भीन प्रवाहिनी भी हूँ, नयन में जिस बीन भी हूँ मैं तुम्हारी
रागिनी भी हूँ। नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ। सलभ जिनके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में हूँ। नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नास भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। तार भी आघात झंकार की गति भी। पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मित भी। अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो अभी तक हमने जिस कविता का गायन करा, अब गायन किया, अब इसी कविता की एक एक पंक्ति पर हम एक विशेष चर्चा करेंगे आप सबके साथ। तो मित्रों, हम पहली पंक्ति ही है हमारी कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारी बीड़ा भी हूँ और उसमें निकली हुई रागिनी भी मैं हूँ। अर्थात जिस प्रकार वीणा बजाने वाला उससे भी मधुर रागिनी के स्वर निकालने में समर्थ होता है, उसी प्रकार मैं प्रियतम की वीणा भी हूँ। मुझसे फूटने वाली रागिनी प्रियतम की देन है। जो माधुर्य मुझ में दिखाई दे रहा है वह उस अज्ञात प्रीतम के कारण ही। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मुझ में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरी मनोवृत्ति है, जो कुछ भी वो क्योंकि एक लेखिका थी, तो वो सब जो है अपने अज्ञात प्रीतम को अर्पित कर देती हैं कि मैं जो भी लिख रही हूँ, जो भी मैं गा रही हूँ, वो सब जो है सिर्फ मेरे प्रियतम के कारण है। और मेरा प्रियतम जो है अज्ञात है, अर्थात वही ईश्वर है। उसी ईश्वर की कल्पना जो है कर रही है यहाँ पर अज्ञात प्रीतम की। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मेरी ही नींद व्याप्त थी। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मेरी ही नींद व्याप्त थी, पर तुमने ही मुझे पहली बार जगा कर जगत की धड़कन में मेरा परिचय करवाया। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के कहने का अभिप्राय ये है कि अज्ञात प्रियतम ने मुझे नवचेतना एवं स्फूर्ति प्रदान की। मेरी जड़ता को भंग कर मुझे मेरे अस्तित्व का बोध कराया और मैं जागकर संसार पहचान सकी। प्रलय काल में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब मैं तुम में समा जाती हूँ और सृष्टि में तुम मुझे नया जीवन प्रदान कर मेरे पदचिन्ह पृथ्वी पर बनने में सहायक होते हो। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैं जितनी भी बार प्रलय होती है, मैं उतनी ही बार ईश्वर की शरण में चली जाती हूँ और फिर जब एक नई सृष्टि होती है, तब जो है वही ईश्वर मुझे इस प्रकृति में पुनः भेजता है
अपने पदचिन्ह बनाने के लिए। किंतु जीवन का यह बांधव, यह बंधन साप भी जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। किंतु जीवन का यह बंधन मुझे वरदान सदृश प्रतीत होता है, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी स्मृति में खोई रहती हूँ और लगातार तुम्हारा ध्यान करती रहती हूँ। मित्रों, वास्तविकता तो यही है कि इस जीवन रूपी नदी का किनारा हूँ। मैं भी निरंतर बहने वाली नदी की धारा हूँ, और तटबंधों के अभाव में नदी का अस्तित्व नहीं है, और धारा के अभाव में तटबंधों का अस्तित्व नहीं है। अतः धारा और धारा के तटबंधों के रूप में मुझे अपना ही अस्तित्व बोध होता है। मित्रों, इन पंक्तियों में अगर काव्य सौंदर्य की बात की जाए, जो इन पंक्तियों में विशेष रूप से देखा गया कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी से लेकर कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ तक, तो इसमें रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है, और विरोधाभास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग देखने को मिल रहा है। और शब्द शक्ति की अगर बात करें तो लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, आगे की पंक्तियों पर चलते हैं कि नयन भी जिसके जलद वह तृष्ट चातक हूँ। नयन नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ। महादेवी वर्मा जी अज्ञात प्रियतम से अपना संबंध स्थापित करती हुई कहती हैं कि प्रेम के प्रचलित प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावना को उन्होंने प्रकट किया है। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि हे प्रिय, मेरी स्थिति उस प्यासे चातक के समान है जिसकी आंखें लगातार बादलों की ओर टकटकी लगाए रहती हैं। सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। मैं भी तुम्हारे प्रेम की प्यासी हूँ, और हमेशा तुम्हारा इंतजार मुझे चातक की भांति रहेगा। मैं स्वयं को उस निष्ठुर दीपक की भांति समझता हूँ जिसके प्राण अपने चारों ओर मंडराने वाले पतंगों में लगे रहते हैं। निरंतर जलता हुआ दीपक प्रेमी पतंगों को बाढ़ जो होता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरा और तुम्हारा प्रेम दीपक पतंगे जैसा है। अगली पंक्ति है कि फूल को उर्मे छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छा हवा चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी। जिस प्रकार बुलबुले अपने हृदय में व्याकुलता लिए हुए खिले फूलों की प्रतीक्षा करता है, वही व्याकुलता अपने हृदय में लिए हुए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रत रहती हूँ। मेरा और तुम्हारा संबंध शरीर और छाया के समान है। शरीर से उसकी छाया अलग नहीं रह सकती, फिर भी वे अलग अलग ही रहती हैं। भले ही मैं तुमसे दूर हूँ, किंतु अपने आप को अखंड सौभाग्यवती समझती हूँ। वो ईश्वर को अपना प्रियतम मानकर कहती हैं कि हे ईश्वर, भले ही तो तुम मेरे सामने नहीं आते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। उसका इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अपने ईश्वरीय प्रेम का, कि जो है शरीर और परछाई का। मित्रों, शरीर से परछाई को हम कभी नहीं अलग किया कर सकते, और ना कभी ये दोनों एक साथ रहती है। अगर हमारा शरीर है तो परछाई हमारी हमारे थोड़े बगल में ही बनेगी, लेकिन कभी हमारे शरीर में ही नहीं रह जाएगी। तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। और इन पंक्तियों में अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें रहस्यवाद के हमें दर्शन देखने को मिलते हैं, और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर जो है लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। तो आगे की पंक्तियों में चलते हैं कि आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। महादेवी वर्मा अपने अज्ञात प्रियतम के प्रति अपनी शाश्वत संबंध यहाँ विरोधाभास लिए दिखाती हैं, कि कहती हैं कि मैं एक ऐसी आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के। मैं एक ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसी शीतलता जल बिंदु टपकते हैं। अर्थात हृदय में प्रिय विरह की आग जलती रहती है, और आंखों में आंसू निरंतर टपकते रहते हैं। मित्रों, आप सभी जब कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप दिल जलता है और आंखें रोती हैं, तो ये चीज़ आपने भी महसूस किया होगा।
और आगे देखते हैं कि मैं स्वयं को इतना शून्य मानती हूँ। वो कहती हैं कि मैं स्वयं को इतना शून्य मानती हूँ, शून्य हूँ जिसको विजय है पावड़े पल के, इतना शून्य मानती हूँ जिसके स्वागत के लिए समय ने पलक पावड़े बिछाए हैं। मेरी इस स्थिति का दायित्व मेरे प्रियतम पर है। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो अधर के उर में, नील घन भी हूँ सनहेली दामिनी भी। मेरी स्थिति मेरी इस स्थिति का दायित्व मेरे प्रियतम पर है। मैं कठोर पत्थर के हृदय में उत्पन्न होने वाली रोमांच भरी सिरहन हूँ, अर्थात तुम्हारे हृदय की छाया होने से तुम्हारे ही समान सर्वव्यापी हूँ। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ। आकाश भी है, आकाश भी मैं ही हूँ, और उससे चमकने वाली बिजली भी मैं ही हूँ। इस प्रकार मेरा अस्तित्व प्रीतम से अलग नहीं है। मित्रों, भारतीय दर्शन में हमने ये चीज़ देखा है कि भारतीय दर्शन का अगर हम देखें कि प्रवृत्ता तो हमें शंकराचार्य के दर्शन में दिखाई देती है, और वहाँ पर उन्होंने मान लिया है अद्वैतवाद, यानी कि हम सभी जो है ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी भी जो है अद्वैतवाद की स्थापना करती हैं अपने इस पंक्तियों में, और ईश्वर को खुद से जो है बताती हैं कि आप मैं भी ईश्वर की तरह सर्वव्यापी हूँ। जो गुण ईश्वर में अंदर है वही गुण हमारे अंदर है। अगर मित्रों यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, और रहस्यवादी भावना इस कविता में दिखाई देती है। दर्शन की रहस्यवादी भावना हम इस कविता में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगली पंक्तियों पर चलते हैं कि नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। महादेवी वर्मा जी अंतिम पंक्तियों में कहती हैं कि जो है, हे प्रिय, अब मैं यह समझ चुकी हूँ कि नाश और निर्माण की प्रक्रिया भिन्न नहीं है। नाश में ही मैं व्याप्त हूँ और अनंत विकास में भी। मैं उस ईश्वर में एकाकार होकर उसी का अंश बन गई हूँ। अतः जीवन की प्रत्येक गतिविधि में अपने को ही देख रही हूँ। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तब। त्याग रूपी दिन प्रकाश की उज्ज्वलता और आसक्ति रूपी अंधकार की कालिमा में मुझे ही व्याप्त समझे, अर्थात त्याग और आसक्ति दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। तार भी आघात भी झंकार की गति भी, मैं ही वीणा हूँ और उसके तारों पर किया गया आघात व उस आघात से उत्पन्न होने वाली झंकार हूँ। मैं ही मधुपात्र हूँ, पात्र भी मधु भी मधुर विस्मित भी। मैं ही मधुपात्र हूँ, मैं ही उसमें भरी मदिरा हूँ, और मैं ही उस मदिरा की मदहोशी। क्या बात कही है उन्होंने यहाँ पर कि जो है, इन्होंने ईश्वर के सदृश इस संसार में सब कुछ ईश्वर है, वैसे ही उन्होंने कहा कि अगर मैं उसका अंश हूँ तो मैं भी जो है, जो गुण ईश्वर में है, जो दर्शन जो रहस्य ईश्वर में है, वही रहस्य मुझ में भी है। मैं भी अधर हूँ, अधर भी हूँ मैं, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं अधर भी हूँ और अधरों पर व्याप्त रहने वाली चांदनी जैसी हंसी भी हूँ। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी अपनी इस कविता में रहस्यवादी भावना को व्यक्त करते हुए आत्मा को सर्वव्यापी ठहराती हैं, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हुए सर्वव्यापी ठहराती हैं, और इस कविता में दार्शनिक रहस्यवाद की स्थापना करती हैं। तो मित्रों, इन पंक्तियों में अगर काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो काव्य सौंदर्य में अगर अलंकारों की बात की जाए तो अनुप्रास और विरोधाभास के साथ साथ उपमा और रूपक अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। प्रेम के लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अज्ञात प्रीतम से अपना संबंध व्यक्त करती हुई कवित्री यहाँ पर हमें इस कविता में बताती हैं, अपने प्रेम की व्यंजना को व्यक्त करती हैं। आत्मा उसी परमात्मा का अंश है जो सर्वव्यापी है कहकर
कवित्री अपनी कविता में अद्वैत के दर्शन भी करा देती है। रहस्यवादी भावना इस कविता में पूर्ण रूप से। तो मित्रों, आज इस कविता पर हमने चर्चा की, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। तो इस कविता में जो है महादेवी वर्मा ने जिस प्रकार से जो है अपने रहस्यवाद को स्थापित किया है, आगे इनकी कविता जो आएगी जो है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। आप सबके बीच अगली कविता इनकी महादेवी वर्मा जी की यही उपस्थित होगी कि यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो मित्रों, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आशा है आपको ये कविता पसंद ज़रूर आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अगर मुझ में कोई कमी है मेरी व्याख्या में तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। बाकी आप सब एक अच्छे साहित्य पढ़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा साहित्यकार, एक साहित्य पढ़ने वाला, एक अच्छा साहित्य पढ़ने वाला एक अच्छा आलोचक भी होता है। तो आप इस समीक्षा को लेकर के जो भी आपके मन में प्रश्न खड़े हों या फिर जो इसमें अभी आपको लगे कि कमी रह गई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो के साथ। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। जय हिंद, जय हिंदी।